हेलो फ्रेंड्स, आज जो है जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 6 है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक हैं। ऑप्शन ए डार्विन, बी मेयर, सी मेंडल, डी लिनियस। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी लिनियस। क्वेश्चन नंबर 2, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन ए दंत विन्यास, बी अत्यधिक विकसित मस्तिष्क, सी चार कोष्ठीय हृदय, डी तंतु पट। सेकेंड का आंसर है ऑप्शन सी चार कोष्ठीय हृदय। क्वेश्चन नंबर 3, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। ऑप्शन ए ग्रासीय गिलो से, बी डार्मल सल्क से, सी युग्मित पक्षों से, डी उपरोक्त सभी से। थर्ड का आंसर है डी उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेल एक स्तनधारी है, क्यों। ऑप्शन ए एक जोड़ी किडनी होती है, बी एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, सी चार प्रकोष्ठ का हृदय होता है, डी वक्ष तथा उदर के मध्य डायाफ्राम होता है। आप लोग सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दें। 4 का आंसर है ऑप्शन सी चार प्रकोष्ठ का हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उड़न मछली है। ऑप्शन ए एमिया, बी एक्सोसिस्ट, सी समुद्री घोड़ा, डी एसी पेंसर। पांचवें का आंसर है ऑप्शन बी एक्सोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जीव विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, बी सुकरात, सी गाल्टन, डी जे मेडल। 6 का आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 7, वर्गीकरण की आधार इकाई है। ऑप्शन ए जीनस, बी स्पीसीज, सी वर्ग, डी फाइलम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 8, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल के रूप में, बी कार्बोनेट आयनों के रूप में, सी सोडियम कार्बोनेट के रूप में, डी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ऑप्शन 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही है, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन ए अस्थियों में, बी केवल दांतों में, सी अस्थि तथा दांतों दोनों में, डी सभी कोशिकाओं में। 9 का आंसर आप लोग बताइए। 9 का आंसर है ऑप्शन सी अस्थि तथा दांतों में। क्वेश्चन नंबर 10, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। ऑप्शन ए 120 दिन, बी 180 दिन, सी 200 दिन, डी 150 दिन। 10 का आंसर है ऑप्शन ए 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। ऑप्शन ए भुजा में, बी जबड़े में, सी हृदय में, डी जांघ में। 11 का आंसर है ऑप्शन बी जबड़े में। क्वेश्चन नंबर 12, वाय कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। ऑप्शन ए अस्थि का, बी कंडरा का, सी उपास्थि का, डी स्नायु का। 12 का आंसर है ऑप्शन सी उपास्थि का बना होता है।
क्वेश्चन नंबर 13, मानव के रक्त का पीएच मान होता है। अच्छा, मानव का रक्त जो है क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? इसको कमेंट में आप लोग करके बताइएगा। और इसमें 13 का आंसर है ऑप्शन बी 7.4। क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए पीएच मान 7 होता है, बी पीएच मान 7 से अधिक होता है, सी पीएच मान 7 से कम होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर है ऑप्शन सी पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए पीएच मान 7 होता है, बी पीएच मान 7 से अधिक होता है, सी पीएच मान 7 होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर है बी पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, उदासीन घोल का पीएच मान है। ऑप्शन ए पीएच मान 7 होता है, बी पीएच मान 7 से अधिक होता है, सी पीएच मान 7 होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर है पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुकता है किस कारण से? ऑप्शन ए आरबीसी, बी बिम्बाणु, सी रुधिर प्लाज्मा, डी लसिका कोशिका। 17 का आंसर है ऑप्शन बी बिम्बाणु। क्वेश्चन नंबर 18, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए थाइमस, बी थायराइड, सी एड्रीनल, डी कार्पस लुटियस। तो 18 का आंसर है ऑप्शन सी एड्रीनल। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। 19 का आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए जल, बी एंटीबॉडी, सी लिम्फ, डी हार्मोन्स। 20 का आंसर है ऑप्शन ए जल में रक्त प्लाज्मा सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रुधिर में कौन सा एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम ऑक्सलेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम क्लोराइड, डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। 21 का आंसर है ऑप्शन ए सोडियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन 22, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। ऑप्शन ए पेशी ऊतक, बी संयोजी ऊतक, सी उपकल ऊतक, डी तंत्रिका ऊतक। 22 का आंसर है ऑप्शन बी संयोजी ऊतक। क्वेश्चन 23, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है। ऑप्शन ए सैंड मक्खी, बी सीसी मक्खी, सी लाउस, डी फायर फ्लाई। 23 का आंसर है ऑप्शन बी सीसी मक्खी। क्वेश्चन नंबर 24, काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन ए जियार्डिया, बी मोनोसिस्ट, सी लिस्मानिया, डी ट्रिपेनोसोमा। 24 का आंसर है ऑप्शन
सी लिस्मानिया। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। ऑप्शन ए यकृत कोशिकाओं पर, बी श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर, सी मांसपेशियों की कोशिकाओं पर, डी तंत्रिका कोशिकाओं पर। 25 का आंसर है ऑप्शन ए यकृत कोशिकाओं पर। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रा है। ऑप्शन ए शाक बच्छी, बी कीट बच्छी, सी मांस बच्छी, डी मृत जीवी। 26 का आंसर है ऑप्शन सी मांस बच्छी। क्वेश्चन नंबर 27, एलिफेंटेसिस जिसे हम फील पाँव या हाथी पाँव कहा जाता है, ये फैलता है। ऑप्शन ए सैंड मक्खी से, बी घरेलू मक्खी से, सी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, डी फ्रूट मक्खी से। तो फील पाँव फैलता किससे है? 27 का आंसर है ऑप्शन सी क्यूलेक्स मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता? 28 है, श्वसन होता है लेकिन श्वसन अंग ही नहीं होता। ऑप्शन ए काकरोच, बी केचुआ, सी मेढक या टैडपोल पारवा, डी इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर है ऑप्शन बी केचुआ। क्वेश्चन नंबर 29, तिल चट्टे में श्वसन अंग होता है। ऑप्शन ए फेफड़ा, बी ट्रैकिया, सी गिल्स, डी क्यूटिकल। तो तिल चट्टे में श्वसन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन बी ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, यानी पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है सीधे? ऑप्शन ए फंगस, बी पुष्पित पौधे, सी बैक्टीरिया, डी विषाणु। तो 13 का आंसर है ऑप्शन ए फंगस। पेनिसिलिन की फर्स्ट खोजकर्ता फ्लेमिंग थे। फ्रेंड्स, आपके जितने स्कोर हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं